जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो आज जो है मैं आपको हंटिंग सिखाऊँगा अमेज़न टू अमेज़न। पहले जो हंटिंग सिखाई थी वो कुछ जो है एडवांस टाइप की थी, काफ़ी एडवांस टाइप की। उसका मैं आपको इसमें और उसमें फ़र्क बता दूँ। वो आप जब आपके अकाउंट के ऊपर रेटिंग जो होती है 500 से 1000 तक आपके अकाउंट पे रेटिंग होती है, तब आप वो वाली हंटिंग को फ़ॉलो करते हो, ठीक है? आज मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक बताऊँगा जो कि आप न्यू अकाउंट पे भी कर सकते हो और ओल्ड अकाउंट पे भी कर सकते हो। मतलब कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया, एलएलसी आपने करवा ली और आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? नए अकाउंट के ऊपर अमेज़न आपको परमिशन नहीं दे रहा लिस्टिंग करने की, ठीक है? तो मैं उसके लिए एक टेक्नीक बता दूँ। आप पता क्या करो, प्राइवेट लेवल की 2 से 3 लिस्टिंग बना के 1 वीक के लिए अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दो। अमेज़न आपको जो है स्टार्ट में नए अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग की परमिशन नहीं देता। जब भी आप लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो वो कहता है कि ये एरर आ जाता है, कोई 561 इस तरह से कुछ एरर आता है। तो आप जब 1-2 लिस्टिंग कर लेते हो तो उसके बाद अमेज़न आपको लिस्टिंग की परमिशन दे देता है, ठीक है? तो आपने नए अकाउंट के ऊपर सबसे पहले क्या करना है, आपने प्राइवेट लेवल की 1-2 लिस्टिंग बना के आउट ऑफ स्टॉक कर देनी है। उसके बाद 1 वीक के बाद आप ट्राई करोगे कोई भी प्रोडक्ट, तो वो ईज़िली जो है लिस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो टेक्नीक है ये काफ़ी एडवांस है और काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? इसको आपने गौर से सुनना है, ठीक है? और ये मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। इसमें क्या करना है, आपने नए अकाउंट के ऊपर जब भी आपने हंटिंग करनी है, ये किसी भी अकाउंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये टेक्नीक अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है? थोड़ी-सी टफ होगी लेकिन जब आप लगाओगे प्रोडक्ट्स तो 24 घंटे में 2 या 3 ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, ठीक है? अच्छा, हम क्या करेंगे, हंटिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारे पास, नो अमेज़न और नो एफबीए। कोई भी हमारे पास ऐसा यानी कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो वहाँ पे, अमेज़न ना आए और ना ही कोई एफबीए सेलर आए, ठीक है? अच्छा, बीएसआर आपका कितना होना चाहिए? 100 के से कम, मतलब कि 1 लाख से कम हो, ठीक है? जितना कम होगा उतना अच्छा होगा और वो एफपीएम सेलर कितने आने चाहिए? 4। बाकी जो रेटिंग है आपकी वो 4 तक होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, टूल्स आपको कौन-कौन से चाहिए होंगे यहाँ पे? अ अमेज़न प्राइम फ़िल्टर एक एक्सटेंशन है, ये आप ले लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 5 दिन के लिए आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो जब आप ईमेल लगाओगे अपना, ठीक है? उसके बाद दोनों साइडों पे आपने इसको करना है, ठीक है? एक अमेज़न प्राइम अकाउंट होता है उसके लिए बाइंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बेसिक जो फ़र्क है आपको बता दूँ। आप क्या करोगे, सेल सेल जो आप करोगे वो अमेज़न नॉर्मल अकाउंट के ऊपर करोगे। amazon.com पे जाते हो ना, वहाँ पे कोई बिज़नेस प्राइम नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ सिंपल अकाउंट होता है, ठीक है? और एक होता है अमेज़न प्राइम अकाउंट, बिज़नेस प्राइम अकाउंट, जहाँ से आप बाय करते हो। जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनको समझ आ गई होगी। किस तरह से नॉर्मल अकाउंट के ऊपर आपकी जो प्राइस है वो शो होती है, सेलिंग अकाउंट सेलिंग जो प्राइस होती है, ठीक है? और जो आपकी बाइंग प्राइस होती है वो आपने अमेज़न प्राइम बिज़नेस प्राइम से लेना होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है? सेटिंग विदाउट, अच्छा, ये जो फ़िल्टर है ये आपने लगाना है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, वो ये वाली है। इसके ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। अमेज़न प्राइम फ़िल्टर इसको हम कहते हैं, ठीक है? ये आप इंस्टॉल कर लोगे, इससे क्या होगा कि आपको जो आपने अपनी मर्ज़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है? अगर सोल्ड बाय अमेज़न आप करना चाहते हो, तो सोल्ड बाय अमेज़न के ऊपर क्लिक कर लो, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है? हमें चाहिए एफबीएम सेलर, ठीक है? तो हमें ये एफबीएम सेलर ही शो करवाएगा। हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर्ड जो है उनके ऊपर रिव्यूज़ भी कम होते हैं और उनकी सेल भी कम होती है। हमें नॉट स्पॉन्सर्ड वाले चाहिए, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया होगा, ये देखें, ठीक है? ये फ़िल्टर आपने यूज़ करना है जब आप ये एक्सटेंशन कर लोगे, ठीक है? ये एक्सटेंशन करने के बाद दूसरी एक्सटेंशन कौन-सी करनी है आपने, डीएस क्विक व्यू, अमेज़न डीएस क्विक व्यू, उसके बाद थर्ड एक्सटेंशन कौन-सी है, कीपा, कीपा वाली, और फोर्थ एक्सटेंशन कौन-सी करनी है आपने, ए एज़ी इनसाइट, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एज़ी इनसाइट, ये आपने 4 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। काफ़ी एडवांस टाइप की हंटिंग सिखा रहा हूँ। नए अकाउंट के ऊपर जब आप ये मेथड को फ़ॉलो करोगे तो 24 घंटे में आपके पास ऑर्डर लाज़मी आएगा, ठीक है? पूरा-पूरा वीक गुज़र जाता है, नए अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आता। लोग क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हम आप मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि आपको बाय बॉक्स कैसे विन करना होता है। अगर आप ये वाली टेक्नीक अप्लाई करोगे तो आपके पास बाय बॉक्स भी आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मेथड नंबर 1 क्या है, आपने अमेज़न पे आना है।
आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसके ऊपर एफबीएम सेलर बैठा होगा, ठीक है? एफबीएम सेलर हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर सेलर कौन है? एफबीएम सेलर है। यहाँ पे अमेज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय बॉक्स किसी आम बंदे के पास होना चाहिए। ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है? ये ज़रा गौर से समझना। अच्छा, और यहाँ पे मोर देन 4 सेलर्स होने चाहिए। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे 24 आ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे कम वाला आपने देखना है कितने में सेल कर रहे हैं। हमने सबसे कम वाले को टारगेट करना है और सेकंड पोजीशन पे आएँगे या तो हमारे पास सेल आएगी, या हम पहली पोजीशन को अगर गेन करें तो हमारे पास सेल आएगी। थर्ड या फोर्थ पे आपको सेल बहुत कम आती है। अच्छा, अब इस बंदे के पास बाय बॉक्स है, ठीक है? ये कितने का दे रहा है? 15.25 में, ठीक है? तो आपने इसको बीट करते हुए आपके पास रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और आपका पॉजिटिव रेट अच्छा होना चाहिए, तब भी आप पहले नंबर पे आओगे, ठीक है? अच्छा, जहाँ पे एफबीएम सेलर्स होती हैं, वहाँ पे आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे अमेज़न होता है, वहाँ पे आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस 100 में से 10% होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो है, अच्छा, ये जो फ़र्क है ये मैं आपको एंड में बताऊँगा। पहले आप ये अच्छी तरह से समझ लो। अभी इसकी जो प्राइस है थोड़ी-सी स्लाइटली ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है? ये इसकी प्राइस कम है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है? इसकी रेटिंग अच्छी होने की वजह से और इसकी मेरे ख्याल फास्ट डिलीवरी की वजह से अमेज़न ने इसको ये डिलीवरी दे रहा है 10 से 14 की, ये डिलीवरी दे रहा है 9 दिसंबर की, ठीक है? इस वजह से ये पहले नंबर पे आ रहा है। इसकी रेटिंग और इसका पॉजिटिव रेट जो है, ये इसको पहले नंबर पे शो करवा रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर ये बंदा जो है अच्छी रेटिंग गेन कर लेता है, तो ये पहले नंबर पे आ सकता है, ठीक है? तो आपने कोशिश क्या करनी है, पहले नंबर पे आने की या दूसरे नंबर पे आने की, ठीक है? अगर आप पहले नंबर पे आना चाहते हो, तो आपकी रेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव रेट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर आप पहले नंबर पे नहीं आ सकते, तो आप कोशिश करो सेकंड नंबर पे आओ, ठीक है? सेकंड नंबर पे आने के लिए आप देखो नीचे वाला सेलर कितने का कर रहा है, 14.61 का, ठीक है? इसकी प्राइस कम है 14.60 की, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इसकी जो ये जो जगह है, इस सेकंड पोजीशन पे आने की कोशिश करूँ, तो मैं कितने का लगाऊँगा? 14.59 का लगाऊँगा, तो मेरी जो प्राइस है सेकंड नंबर पे शो होने लग जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये है, आपने ये कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये मैंने एक्सटेंशन आपको बताई है एजी, इसके लिए आपको शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप शीट में बार-बार जाके अप्लाई करते हो, सारा कुछ ये आपको शो करवा देगा, यूपीसी क्या है, बीएसआर क्या है। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है? ये मेरे ख्याल 1 वीक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अच्छा, अब ये देखो, मुझे ये प्रोडक्ट सपोज़ करो मैं कितने का सेल करूँगा, 14.59 का, ठीक है? 14 पॉइंट सॉरी, इसकी जो सेल प्राइस है हाँ, 14.59 का मैं सेल करूँगा। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि ये मुझे जो है अमेज़न प्राइम से मैं इसे बाय करूँगा, मुझे कितने का मिलता है। पहले इसका टाइटल रीड कर लो, ये पैक ऑफ 3 है, एक्ट किड्स, ये आप पिक्चर को अच्छी तरह देख लो, ठीक है? अच्छी तरह आपने देख लेना है, देखने के बाद आपने क्या करना है, इसका टाइटल कॉपी करो, आपने बिज़नेस प्राइम पे आना है, ये देखो। ये मेरे पास बिज़नेस प्राइम अकाउंट है, यहाँ पे आके मैं इसका टाइटल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है $3 का और ये 1 पैक ऑफ 1 है, ठीक है? तो अगर एक बंदा जो है मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है, ये पैक ऑफ 3 है, ये कितने का मिल रहा है यहाँ पे 15.25 का सेल कर रहा है, मैंने कितने का सेल करना है सेकंड पोज़ीशन पे आने के लिए? 15.59 का, ठीक है? तो मैं यहाँ से कितने पैक लूँगा? 3 पैक लूँगा, ठीक है? इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओपन करने के बाद देख लेते हैं भाई, ये हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है 3 की कर देता हूँ। 3 की करने के बाद मैं इसको ऐड टू कार्ट कर दूँगा। ऐड अच्छा, जब भी आपने ये लेना है ना, आपने बाय न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है रिकरिंग डिलीवरी, ठीक है? तो ये अमेज़न आपको बार-बार सेंड करता रहता है। जब भी आपने बाय करना है प्रोडक्ट, बाय न्यू पे क्लिक करके करना है, ठीक है? जब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, तो आप इसको 3.84 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, पैक ऑफ 4 का ऑर्डर आएगा मेरे पास। मैं अभी देख लेता हूँ मुझे कितना इसके ऊपर मिलता है प्रॉफिट, ठीक है? बिज़नेस प्राइम का ये फ़ायदा होता है, आपको शिपिंग और टैक्स जो है ये नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे 3.84 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ, हमें पता लग जाएगा, हमें ये कितने का पड़ रहा है, 11.52 का हमें ये प्रोडक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो हम कितने का सेल कर रहे हैं इसको? 14.59 का, मतलब कि मुझे इसके ऊपर तकरीबन $3 का मार्जिन है, ठीक है?
तो इस तरह का एक प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है जिसके ऊपर जो बाय बॉक्स है वो किसी आम से सेलर के पास हो, ना कि अमेज़न के पास हो, ठीक है? अच्छा, ये हो गई एक मेथड नंबर 1 ये हो गया, ठीक है? नए अकाउंट के ऊपर जब आपने काम करना है, ठीक है? नए अकाउंट के ऊपर जब आपने बाय बॉक्स विन करना हो, आपके पास सेल नहीं आ रही होती, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाय बॉक्स नहीं मिलता, 10, 12, 15 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखी होती हैं, सेल नहीं आ रही होती, ठीक है? तो ये मेथड फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी आएँगे 24 घंटे में, 1 नहीं 5-5 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आप एक 24 घंटे में आप 10 से 12 ऑर्डर्स इज़िली गेन कर सकते हो। इसमें क्या है, अब ये देखो यहाँ पर तो बाय बॉक्स शो होता हो रहा है ना, इस बंदे के पास बाय बॉक्स है। हमने अब ऐसी लिस्ट फाइंड करनी है जिसके ऊपर बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है, ठीक है? बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है, ठीक है? हमने क्या करना है, कीपा पे आना है, कीपा की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे डाटा पे आने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे आना है आपने। यहाँ पे जो फ़िल्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने फिलहाल यहाँ पे जो मैंने एक्सटेंशन की हुई थी उसको मैं ऑफ कर दूँ। ये भी आपको सिखाता हूँ अभी। ये लेक्चर बहुत अहम है, अगर कोई बंदा इसको फॉलो करता है ना, तो क्लाइंट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन उनको चाहिए होती है सेल क्लाइंट्स को। अगर आप उनको ये मेथड फॉलो करके सेल दे देते हो, तो आप 1 महीने में अपनी मर्ज़ी की परसेंटेज डिसाइड करके उसके साथ प्रॉफिट बेसिस पे काम कर सकते हो और इज़िली ड्रॉप शिपर जो भी वीए है ना, 1 लाख इज़िली कमा सकता है वो, 1 लाख रुपए इज़िली। एज़ अ वीए जो ड्रॉप शिपर काम कर रहा है किसी भी क्लाइंट के साथ 30% पे, न्यू अकाउंट पे आप 20% भी ले लेते हो ना, तब भी आपका 1 लाख रुपए कम से कम बन जाता है इज़िली। न्यू अकाउंट के ऊपर काम करो या ओल्ड के ऊपर, ठीक है? आपने ये मेथड फॉलो करना है, आपको सारे विनिंग सारे के सारे विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, हमें अमेज़न नहीं चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है हमें एफपीए सेलर भी नहीं चाहिए, ठीक है? हमें चाहिए एफपीएम, ठीक है? उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स हम दे यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी हम कर लेते हैं जनाब यहाँ से कोई भी कैटेगरी कर लो रैंडमली। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड, ठीक है? ज़्यादातर इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं या ग्रोसरी के सेल होते हैं जो हम करते हैं सेल। उसके बाद बाय बॉक्स पे आ जाओ। अब ये कह रहा है कि सबके पास होना चाहिए। हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसको यहाँ पे रहने दो। यहाँ से आप कर लो, ठीक है? बाय बॉक्स एफबीए के पास ना हो, ठीक है? अनक्वालिफाइड हो, ठीक है? इसके ऊपर अब मैं रिसर्च करने लग जाता हूँ। फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे प्रोडक्ट्स वो वाली शो करेगा जिनके ऊपर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं। ये मैंने एक रैंडमली एक प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है? ये देखो, आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है, इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन निकालते हुए। मैं आपको बता दूँ, आपको $5 का प्रॉफिट भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा $10 का प्रॉफिट होता है, ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है? जिनके ऊपर बाय बॉक्स नहीं होता। अब इनके ऊपर बाय बॉक्स नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी का मैं अगर लगाता हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है? 89 का, ठीक है? मैं इसको सेल कर रहा हूँ 85 का, ठीक है? और ये मुझे अमेज़न प्राइम से मुझे मिल जाता है तकरीबन 65 का, तो मैं अपना प्रॉफ़िट देख लेता हूँ इसके ऊपर कितना है, ठीक है? तो मुझे ये शीट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये वाली एक्सटेंशन है तो, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ कितना प्रॉफ़िट मार्जिन है मुझे इसके ऊपर 9%, ठीक है? और कितने डॉलर मुझे बच रहे हैं इसके ऊपर $7 की बचत है इसके ऊपर मुझे, ठीक है? अगर मैं शीट में जाके देखूँ, मैं इसी को ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेथड आप फॉलो करोगे, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा $10 का प्रॉफ़िट होगा और 5 का भी होगा, 2 का भी होगा, 4 का भी होगा, लेकिन आपके पास सेल आएगी अकाउंट के ऊपर। मैं आपको एक बात बता दूँ, न्यू अकाउंट के ऊपर सेल जिसमें आप किसी भी मेथड को फॉलो करो, सेल आना बहुत मुश्किल होती है। सेल मुश्किल से आएगी, रेटिंग आपकी अकाउंट पे मुश्किल से आएगी, ठीक है? रेटिंग मुश्किल से आएगी तो आपके पास प्रॉफ़िट भी नहीं आएगा। तो रेटिंग गेन करने के लिए अकाउंट को रनिंग स्टेज में लाने के लिए इस मेथड को आप फॉलो करो, इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालो, एट लीस्ट आपको $3 का प्रॉफ़िट होना चाहिए, कम से कम। $3 का प्रॉफ़िट हो रहा है, लगा दो प्रोडक्ट, ठीक है? 3 से ज़्यादा का होना चाहिए, 3 से अगर कम का होगा तो प्राइस ऊपर-नीचे होगी जब, तो आप कुचले जाओगे, आप लॉस में आ जाओगे, ठीक है? इस मेथड को फॉलो करोगे, अकाउंट आपका रनिंग में आ जाएगा, जब रनिंग में आएगा फिर बाय बॉक्स भी ऑटोमैटिकली आपके पास आएगा। फिर जब 1 साल पुराना हो जाएगा ना अकाउंट,
फिर आप एडवांस मेथड को अप्लाई करो, फिर आप वो वाली लिस्टों को फॉलो करो जहाँ पे अमेज़न आ रहा है, ठीक है? फिर आप यूज़ लाइक न्यू, यूज्ड एक्सेप्टेबल जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं वैसे प्रोडक्ट भी आप सेल करो। फिर किसी भी तरह की वायलेशन आए तो ईज़िली आप हैंडल भी कर लेते हो, ठीक है? एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जब आप अब उसे रीएक्टिवेट करते हो ना, ठीक है? तब आपके अकाउंट की वैल्यू और बढ़ जाती है, ठीक है? तो कोशिश करो सस्पेंड ना हो, अगर सस्पेंड हो जाता है आप उसे रीएक्टिवेट करवा लेते हो तब उसकी डिमांड और बढ़ जाती है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे 73 का मिल रहा है, ठीक है? ये बंदा पहले नंबर पे आ रहा है। अच्छा, सपोज़ करो कोई भी क्लाइंट आता है जब इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो सबसे पहले आके क्या देखेगा, इसके ऊपर बाय बॉक्स तो है नहीं। वो सी ऑल बाइंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ पे जिसकी प्राइस कम होगी उससे लेगा, ठीक है? अब सपोज़ करो कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये 73.99 का सेल हो रहा है, ठीक है? अच्छा, वो किससे बाय करेगा, 99 वाले से करेगा या मुझसे करेगा? ला ज़ाहिर-सी बात है मैं सस्ता सेल कर रहा हूँ, मुझसे लेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सस्ता से सस्ता लगाओ और बाय बॉक्स जो है बेशक किसी के भी पास है या बेशक है भी नहीं, जो सस्ता सेल कर रहा होगा उसी से लेगा, ठीक है? अच्छा, आ जाओ अब हम देखते हैं कि ये जो है प्राइम के ऊपर कितने का मिल रहा है हमें, ठीक है? अच्छा, मैं इसका टाइटल कॉपी कर लूँगा, टाइटल कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ प्राइम अकाउंट पे। यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कितने का मिल रहा है। अगर यहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। अच्छा देख लो, ये पैक ऑफ 1 है, 5 पाउंड का, ठीक है? यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कितने का है, 5 पाउंड, पैकेजिंग में वेरी, ये भी पैक ऑफ 1 है, ठीक है? तो इसको भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं जो यहाँ पे है। ये यहाँ पे 63 का दे रहा है, ठीक है? ये 63 का दे रहा है, इसको भी हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है? तो मुझे ये यहाँ पे मैं कितने का सेल कर रहा हूँ, सपोज़ कर लो यहाँ पे सबसे कम प्राइस कितनी, 73 की, और इसके ऊपर कितने का है ये, यहाँ पे 63 का, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे गेस कर लेते हैं, अगर हम इसे सेल करते हैं 73.98 का, तो यहाँ पे पहली पोजीशन हमारी आ जाएगी, ठीक है? तो इसके ऊपर ऑर्डर हमारे पास आएगा। अभी हम देख लेते हैं प्रॉफिट है इसके ऊपर या नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट थोड़ा कम होता है आपको, लेकिन आपके पास सेल आ जाती है। जब सेल आने लग जाती है अकाउंट आपका रनिंग में आ जाता है, ठीक है? ये हम 73.98 का सेल करेंगे और बाय कितने में करेंगे? 63 पॉइंट समथिंग में, 63.99 में, आप 64 कर लो इसको, 64 का, ठीक है? अभी हमें देख लेते हैं इसके ऊपर प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा, ठीक है? ये डायरेक्ट आपको बता रहे हैं इसका बीएसआर क्या है लास्ट 13 डेज में। इसको आप डीपली देख लेना, ये एक्सटेंशन बहुत कमाल है, ठीक है? अब और आप जब भी आप रेवेन्यू कैलकुलेटर आपने सुना होगा, रेवेन्यू कैलकुलेटर के बाद ये सबसे बेस्ट है, ठीक है? इसको आप इंस्टॉल कर लो, किसी भी प्रोडक्ट का इजीली 1 सेकंड में आप सारा कुछ निकाल सकते हो। अच्छा, हम और भी देखते हैं यहाँ पे, ये फिल्टर जो मैंने आपको बताया था एक बार फिर आपको बता दूं, एडवांस फिल्टर कौन सा, आप अपनी, मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था ना कीपा पे, मैंने कहा था आप अपनी मर्जी के फिल्टर बनाओ, अपनी मर्जी से हंटिंग करो, ठीक है? अगर आप हंटिंग करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी जो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको फिल्टर्स बताऊंगा, जिनको आप यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे वीएस क्यों फेल होते हैं, इसी वजह से फेल फेल होते हैं कि उनके अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगा के रखी हुई हैं, सेल नहीं आ रही, 3-4 दिन बाद क्लाइंट क्या कहता है, भाई तुम फेल हो, तुम्हें अकाउंट नहीं रन करना आता, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, अब मैंने आपको फिल्टर बताया था अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक करना है, थर्ड पार्टी को एफबीए उसको भी हमने कर देना है, ठीक है? अच्छा, नीचे आके जो बाय बॉक्स है, अच्छा हम कैटेगरी चेंज कर देते हैं यहाँ से, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होममेड प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, और फिल्टर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड के ऊपर क्लिक करना है आपने। अच्छा, फाइंड प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं।
अच्छा, ये ग्रोसरी के आइटम में लेके आया हूँ मैं, उस कैटेगरी में कोई था नहीं। अच्छा, जो ग्रोसरी की आइटम्स होती है ना, उसमें पैक ऑफ 24, पैक ऑफ 20, पैक ऑफ 4, इस तरह से प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। और ग्रोसरी में सारे लोग क्यों ग्रोसरी में करते हैं, क्योंकि सारे के सारे ड्रॉप शिपर यहाँ पे बैठे होते हैं। अच्छा, हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट आ गई जो कि मेथड 1 को फॉलो करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये कोई एफपीएम सेलर सेल कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये मेथड 1 को फॉलो करिए। इसके ऊपर मैंने आपसे कहा था मोर देन 4 सेलर्स होने चाहिए। अब मैं दो तरह की मैंने आपको हंटिंग बताई, दोनों के ऊपर मैंने आपको प्रोडक्ट हंट करके जो है उसका तरीका भी बता दिया। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप इजीली बना सकते हो अपना प्रॉफिट भी और अपनी सेल भी, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी हम मेथड 1 को देख रहे हैं, दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एंड में, ताकि आपको समझ आ सके। अब ये 29 का सेल हो रहा है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ये हमें प्राइम पे कितने का मिलता है। मैंने टाइटल इसका कॉपी किया और प्राइम अकाउंट पे आके मैंने इसको सर्च किया, ठीक है। ये प्योर प्रोटीन इसका नाम है और 12 काउंट, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट 29 का है, ठीक है। 12 काउंट, पैक ऑफ 2 मिल रहा है यहाँ पे। हमने पैक ऑफ 1 देखना है। अगर ये यहाँ पर अवेलेबल हुआ तो हम यहाँ से हमने देखना है कम प्राइस में, जो सेलर वहां पे बैठा हुआ है उसकी प्राइस में और बाइंग प्राइस में तकरीबन $10 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। जो अब मैं प्राइस का डिफरेंस आपको बता दूं, अगर आप सेल कर रहे हो 50 से नीचे नीचे, ठीक है, तो आपकी बाइंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस होना चाहिए? $10 से $12 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप 100 अंडर 100 की आपकी जो प्राइस है, मतलब कि 99 का मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और वो मुझे कितना का मिलना चाहिए, तो आपकी प्राइस में, सेलिंग प्राइस में और बाइंग प्राइस में एटलीस्ट $25 का जो है डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैंने तो है हंटिंग कर करके मुझे इसका आइडिया हो गया। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो मुझे शीटें सेंड कर रहे होते हैं, सर इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें, प्रॉफिट है नहीं है। तो मेरी ये बात याद रख लो, जब भी हंटिंग करनी है, बाइंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? अगर आप 50 का सेल कर रहे हो तो बाइंग प्राइस आपकी 35 होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अमेजोन की 15% निकाल के और बाकी टैक्स वैक्स निकाल के आपको प्रॉफिट जो है एटलीस्ट $4 से $5 का होना चाहिए, ठीक है। ये एक टिप है, बहुत अहम है, इसको फॉलो करो आप, ठीक है। बाकी मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से प्रोडक्ट जो कि हमें यहाँ पे अच्छी मिल जाए। बाकी मैं यहाँ पे एक और आपको बता दूं। अच्छा, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ठीक है, ये मेथड नंबर 1 में जहाँ पे सारे के सारे एफपीएम सेलर होने चाहिए, ठीक है। उसमें जो बाय बॉक्स है किसी एफपीएम सेलर के पास हो, वहां पे आपने ये फिल्टर लगाना है कि स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए, नॉट सोल्ड बाय अमेजोन होना चाहिए, ठीक है, और विदाउट प्राइम लेबल और विदाउट प्राइम सेलर। जब ये आप लगाओगे, ये एक्सटेंशन भी बहुत जबरदस्त है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वही वाला फिल्टर लगाया हुआ है। जब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे वही वाले प्रोडक्ट शो करेगा अमेजोन, जो कि अब ये देखो बेस्ट सेलर में आना है आपने। बेस्ट सेलर में आने के बाद जब इस एक्सटेंशन को आपने रन करना है, इसके थ्रू जब आप हंटिंग करोगे तब आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है हंटिंग के लिए, ठीक है। ये देखो ऊपर आ गया, अभी ऊपर शो हुआ था मुझे। एक मिनट, यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी उठा लो, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। जब आप इसे उठा लोगे तो वो आपको ये उसी फिल्टर के, अब देखो ना, आप लोग हंटिंग करते हो, ठीक है, तो काफी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं आपको फाइंड करने में देर लगती है। जब आप इन एक्सटेंशन को यूज करोगे तो वो आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि स्पॉन्सर नहीं होंगी, जिनके ऊपर जो है अमेजोन नहीं बैठा होगा, ठीक है, कोई एफबीएम सेलर बैठा होगा। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, इनके ऊपर अमेजोन नहीं है, ठीक है। अभी मैं ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ये एक्सटेंशन अप्लाई की है, ठीक है।
इसको भी ओपन कर ले। ये देखें, मैंने उस एक्सटेंशन को यूज किया, वहां पे मैंने अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था इसमें, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सोल्ड बाय अमेजोन नहीं आना चाहिए, मैंने इसको ये कहा तो इसने मुझे बिल्कुल इसके अगेंस्ट दिखाई, ठीक है। जब आप एफपीएम सेलर को फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपने ये एक्सटेंशन यूज करनी है, तो आपको इजीली जो जो आप फिल्टर लगाना चाहोगे वही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मुझे एफपीएम सेलर यहाँ पे मिल गया, इस तरह से मेरी हंटिंग जो है इजी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या था जिसमें मैंने आपको बताया, ये देखो दूसरे मेथड में क्या करना है आपने, ठीक है। प्राइम सेलर एंड लेबल, ठीक है, ये आपने ओनली बाइंग साइड पे करना है, क्योंकि हमने बाइंग साइड पे क्यों करना है, हमने तो सस्ता प्रोडक्ट फाइंड करना है बिजनेस प्राइम से, ठीक है। अगर सेलिंग साइड पे जो है amazon.com पे अगर एक प्रोडक्ट 75 का सेल हो रहा है, तो हमें वो बिजनेस प्राइम के ऊपर 55 का मिल जाता है, तो हमें तो वहां पे बेनिफिट ही है, हमें वहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये हंटिंग मेथड्स हैं, इनको आप अप्लाई करो, ठीक है। सेलिंग साइड के ऊपर एक ऑक्सी क्लीनर और एक एब्सॉर्बिन विटरनी एलिमिनेंट, इस तरह से ये दो आप कीवर्ड यूज करोगे तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाइंग साइड के ऊपर क्या होना चाहिए, कैटेगरीज, अप्लाई प्राइम फिल्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू फिल्टर आउट, ठीक है। इसको आपने ये जो मैंने आपको करके दिखाया, इसी मेथड को फॉलो करना है आपने, ठीक है। आप कीपा को यूज करो, उसमें अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, ठीक है। कॉपी करो टाइटल को, बिजनेस प्राइम पे जाके आप उसे जब लिखोगे तो आपको वहां पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। अच्छा, ये मेरे पास एक एसन पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे कितने का मिल रहा है, ठीक है। फिर हम इसे जाके बिजनेस प्राइम पे सर्च करेंगे, वहां पे अगर ये हमें सस्ता मिल रहा हुआ तो हम इसको लिस्ट कर देंगे। देखिए, ये मेथड नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सी आल बाइंग ऑप्शन है, ठीक है। जब इसके ऊपर सबसे कम वाला जो मुझे नजर आएगा मैं उसको टारगेट करूंगा, ठीक है। अब बायर जब भी आएगा वो किससे बाय करेगा, सबसे कम वाले से, ठीक है। अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया मे बी। बाकी उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 13 दिसंबर से, ठीक है। 13 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम काफी डीपली ये चीजें लर्न करेंगे, क्या क्या होगा इसमें। Amazon अकाउंट सेटअप, किस तरह से अकाउंट ओपन करते हो आप, LLC किस तरह से आप बना सकते हो, इसके ऊपर डीपली एक लेक्चर होगा, ठीक है। पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कैसे कर सकते हो, ये चीजें हम कवर करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में और PL में क्या फर्क है, इसके ऊपर एक लंबी डिस्कशन होगी। बाकी इसमें सीखोगे क्या क्या, प्रोडक्ट हंटिंग यूएसए के लिए एडवांस मेथड से सिखाऊंगा, ये जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 100 में से 50% जो मैंने आपको बताया ये है। 101% हम किस में कवर करेंगे इस ट्रेनिंग में, बहुत ज्यादा एडवांस आपको सिखाऊंगा। यूएसए में, यूके में और यूएई में। यूएई में ड्रॉप शिपिंग आपको करना सिखाऊंगा, किस तरह से की जाती है, कैसे आप विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करते हो। बाकी अमेजोन, अमेजोन टू अमेजोन करना सिखाऊंगा आपको डिफरेंट मेथड से, सैम्स क्लब टू अमेजोन, वॉलमार्ट टू अमेजोन, ईबे टू अमेजोन और शॉपिफाई से भी आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी डिफरेंट जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जहां से आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए और आपको एटलीस्ट कोई 4 से 5 या 8 डॉलर का प्रॉफिट हो, ठीक है। हंटिंग हम डीपली कवर करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है नए अकाउंट के ऊपर, और पुराने अकाउंट के ऊपर कैसे प्राइसिंग करनी है आपने, ऑटोमेट प्राइसिंग और इस तरह की सारा। उसके बाद इनवाइसिस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, फेक इनवाइस, मतलब कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर जो है ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेजोन ने, ठीक है। तो आपसे मिसाल के तौर पे मैं सेल कर रहा हूँ ओमन ग्लव्स, ठीक है, मैंने लिस्टिंग की हुई है मी टू किसी के साथ, तो अमेजोन जो है मुझे कहता है कि आपने सेकंड पॉलिसी की जो है वायलेशन की है, तो आपका अकाउंट रिस्क पे है, आप हमें
जो प्रोडक्ट है उसकी इनवॉइस शो करवाओ। तो मैं आपको बताऊँगा कहाँ से इनवॉइस मिलेगी उसकी, ठीक है? अमेज़न आपसे कहता है कि इनवॉइसेस शो करवाओ कि जहाँ से आप थर्ड पार्टी से ये प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको इनवॉइसेस क्रिएट करना सिखाऊँगा, जो आप अमेज़न को दोगे, तो आपका चांस वहाँ पे होता है कि अकाउंट आपका बच जाए सस्पेंशन से। अच्छा, अब अमेज़न सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है? जो बंदा सस्पेंशन का कोर्स कर लेता है, कोर्स करने के बाद 1 महीने का वो एट लीस्ट 2000 से 3000 ईज़िली कमा सकता है। डेली मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि अकाउंट सस्पेंड है, इस वजह से है, अब किस तरह से इसको रीएक्टिवेट करना है। रीइंस्टेटमेंट का मैं पूरा कोर्स नहीं, लेकिन इसकी डीपली जो रिसर्च जो मैंने की हुई है, मैंने जितने भी अकाउंट सस्पेंड होते हुए देखे हैं, उनको रीएक्टिवेट किया है, वो सारा आपको सिखा दूँगा। रीइंस्टेटमेंट का कोर्स पूरे गूगल पे नहीं मिलेगा आपको। पॉलिसी कंप्लायंस क्या है, किस तरह से आपने इससे बचना है, ठीक है? ये हम सीखेंगे। कस्टमर फीडबैक क्या होता है, ठीक है? किस तरह से अगर एक कस्टमर जो मुझे कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये डैमेज है, ठीक है? तो हम उसे उससे किस तरह से हम डील करेंगे, ये आपको सिखाऊँगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट है वॉलमार्ट से लेके कस्टमर को भेज दिया। उसने कंप्लेन कर दी कि भाई ये मैंने तो अमेज़न पे भेजा था इसको, आपने वॉलमार्ट से लेके भेज दिया। तो हम उसे किस तरह से डील करेंगे ये सिखाऊँगा आपको। अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हो, ये सीखोगे आप। बाय बॉक्स किस तरह से विन कर सकते हो, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, ये सारा हम डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली सीखेंगे, ठीक है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, ट्रैकिंग आप कहाँ-कहाँ से लेके प्रोवाइड कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में 3 चीज़ें अहम होती हैं सबसे, हंटिंग, उसके बाद अकाउंट रीइंस्टेटमेंट और उसके बाद बाय बॉक्स मेंटेनेंस। ये 3 चीज़ें जिस बंदे को आ गई, वो ड्रॉप शिपर का बादशाह कहलाता है, ठीक है? बाकी किस तरह से आप एज़ अ ड्रॉप शिपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ये मैं डीपली कवर करूँगा इसमें। हाउ टू स्टार्ट अ वीए करियर, किस तरह से आप वीए बन के एट लीस्ट 1 लाख रुपए कमा सकते हो। जो एक बंदा जो वीए बन गया है और एक अकाउंट के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो नया है या पुराना है, वो 1 लाख से कम कभी भी नहीं कमाता, ठीक है? नए अकाउंट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, 50% रेशो होती है प्रॉफिट की जो कि हम लेते हैं, ठीक है? अगर आपके महीने का $4000 का बन गया है प्रॉफिट, ठीक है? तो उसका 50% आपको क्लाइंट देता है। आप पहले उससे परसेंटेज पे अकाउंट लेते हो एज़ अ वीए, और जो ड्रॉप शिपर खुद बिज़नेस करना चाह रहा है, वो लाखों में खेल सकता है, ठीक है? आप इन टेक्निक्स को सीखोगे इस कोर्स में, डीपली जो रिसर्च करेगा, वो ही 1 लाख तक कमा सकेगा एज़ अ वीए। जिसको सिर्फ ऊपर से ही कोर्स सीखना है, वो कुछ भी नहीं कमा सकता, ठीक है? बाकी ये सारा कुछ हम कवर करेंगे, 13 से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, ठीक है? इसकी जो फीस है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे, इंशाल्लाह हम डीपली कवर करेंगे, ठीक है? ये प्रोडक्ट ओपन हो गया होगा, हम इसे देख लेते हैं। अच्छा, ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है? इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये आपके जो फर्स्ट मेथड है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? सेकंड मेथड मैंने आपको बता दी है। वो वो किस तरह से, यहाँ पे ये जो आपको बाय बॉक्स शो हो रहा है, यहाँ पे बाय बॉक्स शो नहीं होगा, सी ऑल बाइंग ऑप्शन आएगा। आपने वहाँ पे सबसे कम प्राइस में सेल करना है, ठीक है? जब कोई भी बायर आएगा वो आपसे बाय करेगा, ठीक है? और दिन में 6-6 ऑर्डर्स भी आते हैं। जब आप कम प्राइस में सेल कर रहे होते हो, बाय बॉक्स किसी बंदे के पास भी नहीं होता। नए अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स इसी तरह से आता है, ठीक है? परसेंटेज जब आपकी वेरी करती है ना, जब आपने 400 से 500 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हो अकाउंट के ऊपर, और आपकी बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है 40%, 50% हो, जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट लिस्ट किए हो ना, उनके ऊपर 24 घंटे में बाय बॉक्स आ जाता है। अगर आपकी बाय बॉक्स परसेंटेज हो 2%, 3%, 4% ओवरऑल, तो आपके पास बाय बॉक्स 1 वीक में भी नहीं आता, ठीक है? ये रेटिंग मैटर करती है और बाय बॉक्स मैटर करता है। अगर आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा हो, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिखाई देता हूँ। मैं ये देखो, अगर आपके सारे प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट हैं जो अमेज़न के ऊपर, ठीक है? और आप सबसे कम प्राइस में सेल कर रहे हो, तो आपके अकाउंट के ऊपर जो बाय बॉक्स की जो रेशो है, वो 70 से 80% रहेगी, ठीक है? जब 70 से 80% रहेगी, फिर आप खुद ही सोच लो आपके पास कितने ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है? तो इस तरह का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसके ऊपर सी ऑल बाइंग ऑप्शन हो और सबसे कम प्राइस में आप सेल कर रहे हो, और आपको बिज़नेस प्राइम पे अगर ये 73 का यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मुझे बिज़नेस प्राइम के पे कितने का मिल रहा है, मैं इसको आपके सामने दिखा देता हूँ। ये अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखो, यहाँ पे ये मिल रहा है 63.99 का, वहाँ पे कितने का सेल कर रहा है वो बंदा? 73 का, ठीक है? तो इसके अंदर आप प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल लो, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है इसके ऊपर तो आप लगा लो, अदरवाइज आप इसको छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और प्रोडक्ट मैंने अभी दिखाया था आपको, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे सेल कर रहा है 15.25 का,
अगर मैंने इसको बीट करना है, मैं देखूंगा इसके सेकंड नंबर पे कौन सा सेलर है। ये 14.60 का कर रहा है, मैं 14.59 का सेल करूंगा इसको। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, अगर मैं 14.59 का सेल करता हूँ, ये पैक ऑफ 3 है, तो मुझे चाहिए पैक ऑफ 3। ठीक है, मैं इसका यहाँ से टाइटल कॉपी करके ये जाऊंगा इसके ऊपर प्राइम पे, यहाँ पे इसको सर्च करूंगा। जब मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा तो मुझे ये मिल गया। ये कितना का सेल कर रहा है? 3.94, ऑलमोस्ट कोई 4 के करीब प्राइस बनती है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 के साथ, ये पैक ऑफ 1 है। आपको कितना चाहिए? पैक ऑफ 3। जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैक ऑफ 3 आप सेल कर रहे हो, यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी 3 की कर लो। जब आप 3 की क्वांटिटी करोगे, ठीक है, बाय न्यू पे क्लिक करना है आपने। 3 की क्वांटिटी करके, ये मुझे कितना चाहिए? 3। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट करूंगा, ये मुझे इसकी प्राइस बता देगा टोटल मेरी कितनी प्राइस बनती है। तो मैं यहाँ से इसको बाय करके कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा, ये वहाँ पे शिप आउट कर देगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, कीपा को यूज करो, कीपा से आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी नमाज का भी टाइम है, तो हम जो है क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बाकी ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने इसी मेथड को फॉलो करना है और विनिंग प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा ना आपको एक प्रोडक्ट पे, वो मैंने आपको बता दी, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम मुझे जो होता है 4 से 5 या 6 तक होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 तक जाता है। बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो आप अभी कर सकते हो मुझसे। ट्रेनिंग के लिए जिस बंदे ने इनरोल करना है, वो गिवन नंबर जो है उसके ऊपर इनरोल कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, मैं जो है उसे फीस वगैरह बता के इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, या तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट में आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये आगे लाजमी शेयर किया करो। ठीक है।